Dear friends, as you know, we have already discussed the concept of demand. तो वहाँ हमने एक बात देखी थी कि जो डिमांड होती है उसमें हमें एक जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इज डिमांड इज एट प्राइस, ये हमने दिखा था। और फिर हमने कहा था दूसरी बात, डिमांड इज एट पर यूनिट ऑफ टाइम। जब हमने बोबर की डेफिनेशन दी, इज बोबर्स डेफिनेशन दिस, जो बोबर था उसका डेफिनेशन हमने दी, तो हमने ये दो चीज़ें उसमें पर यूनिट ऑफ टाइम, ये दो चीज़ें हमने कहा था, डिमांड इज एट प्राइस एंड डिमांड इज एट पर यूनिट ऑफ टाइम, ये दो चीज़ें थी। और एक और चीज़ जो हमने वहाँ डिमांड के बारे में पढ़ी थी और प्राइस के बारे में, सोर्स सेम चीज़, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप between price and quantity demanded, ये भी हमने पढ़ा था। यम त्रे चीज ऐसे पढ़ी गोडनुक डिमांड इज ऑलवेज एट प्राइस, यानी जब एक आदमी को मालूम है कि प्राइस क्या है, बाजार में किस चीज़ का क्या प्राइस है, किस कमोडिटी का क्या प्राइस है, कत क्या कीमत छू, उसी हिसाब से वो चीज़ लेगा। अगर प्राइस ज़्यादा होगा वो उस चीज़ का कम लेगा, अगर प्राइस कम होगा तो उस चीज़ का ज़्यादा लेगा। तो हमने मिसाल दी थी, आजकल आप देखते हैं आइसक्रीम की बात हमने की थी, तो वहाँ अगर आइसक्रीम का कीमत कम होगा तो हम लेंगे, ज़्यादा लेंगे, और अगर ज़्यादा कीमत होगा तो हम कम लेंगे। और इट इज़ पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी इसके लिए मखसूस वक्त है, एक दिन, एक घंटा, एक हफ्ता, यानी मखसूस वक्त। ये ज़रूरी नहीं है कि आज गई, आज के दिन जो सैटरडे है तो आज बटवार कुछ चीज़ का कीमत पगह तह पगह खसित पगह कम तह गसित, सो दैट इज पर यूनिट ऑफ टाइम। And there is an inverse relationship between the price and the quantity demand. Other thing is the main same, अक इनवर्स रिलेशनशिप, यानी इनवर्स मतलब गो कि अगर प्राइस ज़्यादा है डिमांड है कम, अगर प्राइस कम है डिमांड है ज़्यादा। तो अब ये जो चीज़ है ये हमें एक टेबल के ज़रिए, एक शेड्यूल के ज़रिए दिखानी है। तो उसमें जो एक शेड्यूल जो है जिसको हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हावान अकिस नफर सज डिमांड बाजरस मज अक कमोडिटी खतर अकिस नफर, इट शोज द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल, it shows the demand of an individual for a commodity at a given price in the market. मार्केटस मज प्राइस गिवन दित, और हमें एक आदमी अकिस नफरस वुन अम्स डिमांड क्या रूज यथ प्राइसस पे, वनकस प्राइस ये टाइम प्राइस मार्केटस मज अम्स डिमांड क्या रूज, तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। तो उस हिसाब से एक शेड्यूल हम बनाएंगे तो आपको वो समझ आएगा, बाद में हम बताएंगे व्हाट दिस इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज। यानी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की पहले एक डेफिनेशन मैं यहाँ देता हूँ, ये है क्या, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यानी एक नफर सुन डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मे वो गोड़े डिमांड शेड्यूल सह क्या गो, डिमांड शेड्यूल यह रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, यानी पहले हम व्हाट डिमांड शेड्यूल इज उसके बारे में दिखाएंगे।
It is only demand schedule. बाद में मैं in demand schedule shows the relationship between the price and the quantity demanded. ये quantity demanded. यह डिमांड शेड्यूल क्या गो? डिमांड शेड्यूल गो सॉक टेबल युस प्राइसस तो डिमांड दरमियान रिलेशन हाय, यानी कत प्राइसस पे कोता होता है कम चीज़। कोई चीज़ जो बाजार में है उसका प्राइस अगर 1 रुपया था, दूसरा 2 रुपये था, 30 रुपये, तो उस प्राइस पर हमने कितना लिया, तो उसको हम डिमांड शेड्यूल, अगर ये टेबल अमे आय तथ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल युस अकिस इंसान सुन हाय। तो हम एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यहाँ बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको वो समझ आएगा। एक डिमांड शेड्यूल हम यहाँ बनाएंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये देखो आप, ये शेड्यूल, इसमें हमें 2 चीज़ें दिखाई हैं। जो चीज़ हावन क्या गोड़े शेड्यूल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सो हमें इसमें सिर्फ 2 चीज़ दिखाने हैं। यहाँ हम दिखाएंगे इसमें प्राइस, इसमें दिखाएंगे हम डिमांड। दो चीज़ें हैं, एक है प्राइस, एक है डिमांड। प्राइस मतलब हम लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ प्राइस ऑफ एप्पल्स हम दिखाएंगे। प्राइस हम एप्पल्स की बात करें, हम यहाँ आइसक्रीम की बात नहीं करेंगे, हम एप्पल्स की बात करेंगे। प्राइस ऑफ एप्पल्स इन रुपीज। फिर हम डिमांड की बात करेंगे, और डिमांड जो है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड जो है, देखो वो हम कैसे करेंगे। इट इज क्वांटिटी डिमांडेड। ये गई यूनिटन मज। मसलन वो एप्पल यम सात ₹1 कीमत अकिस एप्पलस या अकिस किलोस 1 2 3 और 4, ये मुख्तलिफ टाइम कीमत है। यानी हम देखते हैं कि किस वक्त क्या डिमांड थी। यम सात ₹1 कीमत, तम सात 4 ऊँट, डिमांड 100 ऊँटन। ₹1 जब कीमत था, आपने 4 सेब लिए। आप जब डिमांड बढ़ गई, आपने ₹2 जब कीमत हुआ, तो सॉरी प्राइस जब बढ़ गया ओतान ₹1 वन ₹2। यम सात ₹2 कीमत गो, तुज डिमांड वस ओतान ₹1 वज 4 ऊँट दिवान, वन निवान 3 ऊँट। पत खोत बे प्राइस ₹3 जनाब दितुक ऊँट अख, तुज डिमांड वस वो निवान 2 ऊँट। पत खस बे डिमांड, ये प्राइस खोत बे ₹4। यम सात ₹4 प्राइस गो, तह न्यू 1 ऊँट। यह सोद हावान इनवर्स रिलेशनशिप। यह हावान सोद देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। यह सोद हावान इनवर्स रिलेशनशिप। यम सात ₹1 हेतुत 4 ऊँट, यम सात ₹2 कीमत गो अकिस ऊँटुक, तम सात 3, यम सात ₹3 कीमत गो अकिस ऊँट, 2 ऊँट। यम सात ₹4 कीमत गो, 1 ऊँट। ये मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ, आप किसी और चीज़, आइसक्रीम की बात इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ जो डिमांड डिटर्मिनेंट्स है वो हमें बाद में पढ़ना होता है। मसलन आज अगर आइसक्रीम
कीमत खस तो हेकू ज्यादा हेत क्या गर्म नबर किन ज्यादा सो वो हमें दिखाना है कि ये डिमांड जो है कंसेप्ट ऑफ इसमें लिमिटेशंस वो दूसरा हमें बाद में आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें दिखाना है। फॉर द टाइम आपको देखना है कि जो कंसेप्ट ऑफ डिमांड है डिमांड शेड्यूल जो है इंडिविजुअल डिमांड ये अकिस नफर डिमांड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल अकिस इंडिविजुअल डिमांड अकिस आम नफर डिमांड सो क्या इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यानी when price was ₹1 you demanded 4 units of apple. When price increased to ₹2 your demand decreased to 3. When price increased to 3 rupees your demand decreased to 2. As the price is going high and high your demand goes low and low. So there is an inverse relationship between the quantity price and the quantity demand. यह सोद कथा अगर तुम वनकस बाजारस मज गो ये रूल चलान प्रत जाए। अदर थिंग्स सेम दोम चीज़ सह वो मैं आपको बताऊंगा कभी फैशन होता है कोई चीज़ मसला अगर फैशन है आपको बाजार में से एक कमीज़ मिलेगी जो वो फैशन है लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा है आप यकीन से वो फिर भी लेंगे क्योंकि फैशन है। अच्छा और भी बहुत सी चीज़ें हैं अगर वंदस मज कांगर कशरस पे 600 रुपयन तहन गो कि कीमत ज्यादा मगर क्या क्योंकि वंदस मज जरूरत वारिया हम वो लेंगे वहाँ ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता है वहाँ तक ब्या वो तो हम दिखाएंगे ना वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा क्या वजह। अच्छा यह इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल अकिस नफर सुन वन हावन ब्या डिमांड शेड्यूल तथ वन मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल गो ये अकिस मार्केटस मज वो यम तत बायर हेन वल तिहज डिमांड क्या एक मार्केट में जो बहुत से बायर्स आते हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल प्रेजेंट डिमांड फॉर ए कमोडिटी। मार्केट डिमांड शेड्यूल shows the demand for a commodity market demand schedule shows the demand for a commodity akis commodity yos demand by all the consumers in the market by all the consumers in the market। एक बाजार में बहुत से कंज्यूमर्स बहुत से बायर्स बहुत से बेचने खरीदने वाले होते हैं। लेट अस भी हम एप्पल की ही या आइसक्रीम की मिसाल देंगे तो हमें दिखाना है कि जो बायर्स है मसलन हमारे पास लेट अस टेक द एग्जांपल कनन वल मार्केटस मज प्राइस प्रिवेलिंग प्राइस सह दित अत प्राइसस पे अत कीमतस पे क्या हेकन बायर अगर 2 नफर इकवट गसन बाजार तिहज क्या डिमांड रोज हिशी हेक जरूरी कह मिजाजस पे डिपेंड इनकम पे डिपेंड और जो प्राइस है वो फिर डिमांड पे अपना असर डालता है। वो मार्केट डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल गो अकिस नफरस पे क्या असर पे मार्केट डिमांड शेड्यूल गो यूजन मार्केटस मज तमाम बायर्स 3 बायर्स 2 बायर्स या ज्यादा हेन वल ज्यादा कंज्यूमर्स उनका क्या असर पड़ेगा। एक शेड्यूल हम यहाँ बनाएंगे मार्केट डिमांड जो है वो आपको समझ आएगा। ये देखो आप हम यहाँ बनाएंगे वो मार्केट डिमांड शेड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है मार्केट डिमांड शेड्यूल में बराबर सेम जैसा पहला वाला हमने बनाया था इसी तरह हमें दूसरा बनाना है लेकिन कॉलम उसमें 3 लगेंगे। यह शेड्यूल टेबल
इसके 3 कॉलम्स, ये है हमें, ये देखो ऐसे ऐसे और ऐसे इत पे मानो सॉरी यह टेबल यूजन मार्केट डिमांड शेड्यूल हाई मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट में बहुत से कंज्यूमर्स होते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल, हम कहेंगे 2 कंज्यूमर्स हैं, तो उसमें क्या प्राइस भी सेम है? प्राइस अच्छा, यहाँ हम देंगे आइसक्रीम, प्राइस ऑफ आइसक्रीम इन रुपीज, प्राइस ऑफ आइसक्रीम इन रुपीज। पता हो डिमांड, इट इज एक्स इज डिमांड, हमारे पास एक्स कोई है, एक्स इज डिमांड, दिस इज वाई इज डिमांड, ठीक है, वाई इज डिमांड, ये एक्स इज डिमांड, एक्स इज डिमांड गई, ये वाई इज डिमांड। हमारे पास 2, एक है एक्स एक है वाई, 2 आदमी हैं, लेट इट बी एक्स एंड वाई, या ए एंड बी, आप जो भी लिखेंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नाम भी लिख सकते हो, लेट यू टेक द एग्जाम्पल, आप राम एंड रहीम लिख सकते हो, 2 आदमी है, या कोई भी जो आपको लगेगा। आप ज़रूरी कि आप अल्फ़ाबेट ही लिखो, तो उसमें फिर हमें देखो, अब यहाँ है रुपीज़, जैसे पहले में था, इस पर गवर्नमेंट के वुच इंडिविजुअल डिमांड्स में 1 रुपये 0 रुपये 3 रुपये 100 रुपये, यम सात 1 रुपये आइसक्रीम हुंद कीमत, एक्स हवान 4 आइसक्रीम, वाई 5 आइसक्रीम, यह अलग अलग डिमांड। मैं वन गोड़े डिमांड मीन्स कि आपके पास रुपया कितना है, इनकम कितना है, उसी हिसाब से आपकी डिमांड, आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, कत चीज मज लगा, तो उस हिसाब से डिमांड भी है। क्योंकि रुपये प्राइस जो है, डिमांड इज ऑलवेज एट प्राइस, प्राइस कितना है उसी हिसाब से आप लोगे। 1 रुपये है कीमत, आपने 4 आइसक्रीम लिए, इसने 5 लिए, टोटल में जो डिमांड है, टोटल डिमांड दैट इज 4 + 5, इसका मतलब है 9 आपने लिए, तो 9 जो है ये मार्केट डिमांड है, ये गई मार्केट इसमें डिमांड, इसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड, क्या शाउन मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इस तरह से गो 4 गई डिमांड, ये 5 गो 9 आइसक्रीम, प्राइस अम सात खोत 0 रुपये आइसक्रीम, या पर यूनिट 0 रुपये आइसक्रीम, तो चे कर 4 क्या 3 एक्स 3 ये वाई 4 गो डिमांड गई डिक्रीज, ये गई 4 पे 3 डिक्रीज, ये गई 5 पे 4, ये गो प्राइस इनक्रीज, ये 1 रुपये वन 0 रुपये, पत यम सात बे प्राइस खोत 3 रुपये, चे आइसक्रीम, ये मे 3, देन इट इज 4 रुपीज, इसने ओनली 1 आइसक्रीम एंड उसने 2 ली, गो कुल डिमांड 3 तो 4 गई 7, ये गई 2 तो 3 2 + 3 गई 5, ये गई 1 + 2 1 एक्स डिमांड 2 वाई गई, कुल गई 3 डिमांड, आवा समझ। तो वो जन टोटल डिमांड मार्केट डिमांड यह डाउन ग, ये पहले 9 थी, ये प्राइस खोत यह बने पे 7, पे बे प्राइस खोत यह बने 5 एट लॉस 3, गो इट डिक्रीजेस, when price increases market demand decreases, go there it there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded, go market demand schedule is show it there is an inverse relationship
between the price and the quantity demand यह रूल मार्केट शेड्यूल यह मे मार्केट डिमांड शेड्यूल गोडनिक शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल गो यम चीज थाउन ख्याल से डिमांड जो होता है दैट इज ऑलवेज एट प्राइस प्राइस कैसा है उसी तरह से डिमांड और इट इज पर यूनिट ऑफ टाइम एक मखसूस वक्त हमें लेना है जब हम डिमांड की बात करेंगे and there is always an inverse relationship or there is inverse relationship between price and the quantity demand. फिर जो ये रूल है ये एक्सेप्शनल केस वो तो हम डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड जो है वो आगे हमें इंशाल्लाह पढ़ना है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और घर पर भी प्लीज़ आप बुक्स लाएं किताब लाएं प्लीज़ बुक्स लाएं ज़रूर और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय टी.आर. जैन एंड वी.के. और ये जो आपको सिलेबस की बुक है वो लाइए घर पर पढ़िएगा प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर लाइएगा घर पर पढ़िएगा इंशाल्लाह आपको ये सब चीज़ आसान लगेगा। थैंक्स अ लॉट।